हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली एक, बहुपद का प्रश्नावली एक, दो बहुपदों के बीच कैसे भाग देते हैं। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि भाजक बराबर 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 और भागफल क्या है x धन 1 दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है 3 है, तब भाज्य बताइए। देखिए यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है, क्या क्या? भाजक, भागफल तथा क्या दिया हुआ है? शेषफल। जब कोई दो चीज दिया हो, ठीक है, जब पहले हम लोग भाग दिए थे तब क्या 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 दिया था कि जब भाजक दिया था एक और दूसरा क्या दिया था? भाज्य, तब हम लोग उसको क्या करते थे? भाग विधि से हल करते थे। यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है, क्या क्या? भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग विधि से हल नहीं करेंगे, इसको और विधि से अलग विधि से हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिख लेता हूं मैं 7वां, क्या क्या दिया हुआ है? भाजक दे रखा है क्या? 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 और भागफल दिया है x धन 1 और शेषफल दे रखा है 3। इस तरीके से हमारे पास 3 चीज दिया है। कोई भी जो भाग विधि है उस पूरे प्रोसेस में 4 चीज होता है। क्या क्या होता है? भाजक, भागफल, शेषफल और एक और होता है भाज्य, ठीक है। जो हमें 3 चीज दे रखा है, मतलब हमें भाज्य निकालना है। यहाँ पे बोला भी गया है भाज्य बताइए, हमें भाज्य निकालना है। हमें से कोई 2 चीज पता होता था, भाज्य और भाजक, तो हम क्या करते थे? भाज्य को भाजक से भाग विधि से हल कर लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग देखेंगे एक नया फॉर्मूला। क्या होगा? जब कोई 3 चीज पता हो और चौथा चीज निकालना हो, तब हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। इस तरीके से ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? चौथा चीज निकाल सकते हैं। यदि हमें कोई 3 चीज पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां से चौथा निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य निकालना है, ठीक, हमें भाज्य निकालना है। तो रखते हैं, चलो। भाजक क्या दिया है? 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, ये हमारा भाजक हो गया, गुना भागफल क्या दिया है? x धन 1, इस तरीके से। और हमारा शेषफल क्या है? धन 3, ठीक। वैल्यू पुट कर दिए। अब गुना करते हैं। x धन 1 का गुना 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1 2 से करते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा? एक बार x का गुना पूरे के साथ होगा, फिर 1 के गुना पूरे के साथ होगा। x का गुना करें, चलो। x का गुना करेंगे 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, इस तरीके से। बीच में क्या है? हम लोग इससे गुना कर रहे हैं, तो बीच में क्या है चिन्ह? धन। और गुना किससे करेंगे? 1 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, इस तरीके से, धन 3। चलो गुना करते हैं। x गुना 3x की घात 2, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो 3 एकम 3, और x के पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर में 1 है और यहाँ पे 2 है। और जब संख्याएं सेम हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है? गुना में जुड़ जाती है। तो ये x हो गया और 1 धन 2 3 हो गया, ठीक। 3x की घात 3 ऋण x का गुना 2x से घात करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x की घात 2 धन
2x। क्लियर है? अब एक के साथ गुना होगा धन, तो ये क्या हो जाएगा, एक के साथ गुना होगा तो कोई भी संख्या एक के साथ गुना होता है तो उतनी ही रहती है। बस चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पे धन है तो चिन्ह संख्याएं वही होगी। एक 3x यहाँ 2 ऋण 2x धन 2 और शेष फल क्या है 3। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या देखेंगे, जो सेम जाति वाला है, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम लोग जाति वाले को जाति वाले के साथ ही जोड़ते हैं। देखो जाति का मतलब उनके घातों के अकॉर्डिंग हम उनके जाति डिसाइड करते हैं। यहां पे देखो 3x की घात 3, तो देखो 3x की घात 3 वाला कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो ये इसको लिख दो ऐसी 3x की घात 3। अब देखो 2x की घात 2 वाला और कोई है क्या? है, तो ये 2x की घात 2 और 3x की घात 2 मिल गया हमें। अब इनका चिन्ह देखो, इसका चिन्ह है ऋण और इसका चिन्ह है धन, और ऋण और धन होता है तो घटेगा, तो 2 में 3 घटा है, क्या बचा 1, उसको हम लोग 1 या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3x की घात 2 में 2x की घात 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा x की घात 2। एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है क्या है धन। क्लियर है? अब x वाला टर्म देखते हैं। ये देखो धन 2x है और ये ऋण 2x है, ठीक, सेम संख्याएं हैं, धन और ऋण है तो कट जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब कौन कौन सा बच गया, 2 और 3, क्या हो जाएगा 5, और दोनों की संख्या धन है तो धन। इस तरीके से यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब इसके क्या निकालना है, लंबाई। अब यहां पे दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, जो दिया है उसको लिख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, 45x की घात 2 धन 30x, और क्या दे रखा है, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दिया है। आयत की चौड़ाई क्या दे रखा है, 15x मीटर। निकालना क्या है, लंबाई, आयत की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या दिया रखा है, हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालना है। जो जो मान दिया हुआ है उसको रख देते हैं। क्या दिया है, 45x की घात 2 धन 30x, और उधर क्या दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया है, लंबाई रख दो, और चौड़ाई दिया हुआ है 15x। अब लंबाई का मान निकालना है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर 15x गुना हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45x की घात 2 धन 30x, नीचे में क्या आ जाएगा 15x, पूरे के साथ भाग होगा 15x का। अब हम इसे क्या करते हैं, इंडिविजुअली भाग करके देते हैं अलग अलग के साथ। कैसे, 45x की घात 2 उसके साथ अलग भाग करेंगे 15 को, धन 30x और 15, ये x है 15x, ठीक, अलग अलग भाग करते हैं। ये ऊपर में क्या है 2x है, नीचे में 1x है, 1x कटा तो 1x कट जाएगा, नीचे में 1x ऊपर में 1x कटा, 15 एकम 15 तिया 45, 15 एकम 15 दूनी, क्या आया, यहाँ पे 3 और x बचा, 3x धन क्या बच गया 2, लंबाई है इसलिए मीटर, ये हमारा लंबाई निकल गया।
इस तरीके से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दो बहुपदों को हल कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दिया है उसको देखते हैं। क्या है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, मतलब कोई रेखाखंड है इस तरीके से और नाम दिया हुआ है AB, जिसकी टोटल लंबाई क्या बोल रहा है, ये टोटल लंबाई है कितना है 28x। क्लियर है, 28x। अब क्या बोलता है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। अब A से B को दो बराबर भाग में बांटना है तो बीच से कट करना पड़ेगा। ठीक, इस कट को कोई मान लो AC। क्लियर है। अब इस AC मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये दो बराबर भागों में बटेगा तो क्या हो जाएगा, जो A इतना और इतना दोनों को मिला के क्या बन जाएगा AB। इतना भाग क्या कहलाएगा AC प्लस क्या होगा BC बराबर हो जाएगा AB। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या बोला, दो बराबर भागों में बांटना है, मतलब जितना वैल्यू इतने का है AC का उतना ही वैल्यू कितने का होगा BC का। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, AC बराबर BC। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब आगे, AC बराबर BC, तो हम लोग BC का मान भी AC रख सकते हैं। AC बराबर हो AC प्लस AC बराबर AB। क्लियर है। अब देखिए हमें AB का मान दे रखा है, AB का मान कितना है 28x। अब रखते हैं AC प्लस AC कितना हो जाएगा 2AC, और AB का मान दे रखा है कितना 28x। तो यहां से AC का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना हो रहा है उधर क्या हो जाएगा 28/2, ये हो गया 14x। तो AC बराबर कितना निकल गया 14x। जब AC का बराबर 14x निकला तो हम लोग यहाँ पे क्या रखें, AC बराबर BC, तो BC का मान भी क्या हो जाएगा 14x। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड का AC भाग कितना 14x, आधा भाग 14x और दूसरा आधा भाग 14x होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गया।